मॉर्निंग। मैं सौरभ सैनी प्रतिस्पर्धा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए पाइप टंकी के क्वेश्चंस जो हैं आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस किए थे और आज की क्लास में पाइप एंड टंकी पाइप सिस्टम के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। देखो दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है अपने जो बिल्कुल पास में है तो उसके लिए जो ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया, एसएससी सीपीओ के जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं आप देख रहे होंगे, तो सीपीओ में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कुछ आसान भी आते हैं तो कुछ अच्छे भी आते हैं। तो वो हर प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर, किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन 1 नंबर लिखा हुआ है, देखो बहुत ही आराम से, जैसे टाइम एंड वर्क अपन ने पढ़ा है, जैसे टाइम एंड वर्क जो पढ़ा था अपन ने उसी के जैसा ही है, बस वहाँ पर अपन पेड़ लगा रहे थे तो यहाँ पर टंकी में पानी भरेंगे। भरने वाले पानी जैसे ए नल जो है वो किसी टंकी को 10 मिनट में भरता है, जो नल ए है वो किसी टंकी को अगर 10 मिनट में भरता है और बी नल उसे 20 मिनट में भरता है। ए उसे अगर मान लीजिए 10 मिनट में भर रहा है और बी उसे 20 मिनट में भर रहा है, दोनों नल कितने समय में भरेंगे? सेम तरीका रहेगा कि एलसीएम को अपन टोटल वर्क या टंकी मान लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे 2 और 20 से डिवाइड करेंगे 1, तो दोनों जो है मिलकर कितना पानी भरेंगे? 1 मिनट में 3 लीटर। तो दोनों का टाइम निकालना है, वही टोटल वर्क में एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, 20 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इतना मिनट आ जाएगा, इतना टाइम आ जाएगा, जैसा भी आपको कहा है। ठीक है, लेकिन कुछ भरने वाले होते हैं तो कुछ खाली करने वाले पाइप होते हैं, ध्यान रखना। तो खाली करने वाले पाइप जैसे इस प्रकार से आपको डिनोट करना है, ये 10 मिनट में भर रहा है और दूसरा 20 मिनट में खाली कर रहा है। अगर दोनों पाइप एक साथ खाली कर दिए जाएं तो बताओ टंकी कितने समय में जो है वो खाली हो जाएगी या कितने समय में भर जाएगी? इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वही एलसीएम लेना है, बस खाली करने वाले के साथ माइनस का चिन्ह लगाना है, इतनी सी बात याद रखना। करना सेम वैसे ही, 10 से डिवाइड करोगे 2 आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी, 20 से डिवाइड करोगे -1, दोनों की एफिशिएंसी दोनों को ऐड करोगे 2 में -1 तो प्लस के 1 आएंगे भाई, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये +1 अगर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों मिलकर भरेंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। चलिए जो क्वेश्चन है आज की क्लास का उसको अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कीजिए, क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है आपके पास, 2 पाइप्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक separately in 24 minutes and 40 minutes respectively, and third pipe can empty 30 gallons of water per minute. If all the 3 pipes are open, empty tank becomes in full 1 hour. देखिए 2 पाइप से ए पाइप मान लेते हैं एक को और दूसरे को बी मान लेते हैं। एक 24 मिनट में फिल कर रहा है, दूसरा कितने में? 40 मिनट्स में फिल कर रहा है। ठीक है, और तीसरा जो पाइप है वो खाली करने वाला है, जबकि तीनों मिलकर ए बी और सी, क्या मुझे बताओ तीनों मिलकर उस पाइप को कितने देर में खाली कर देते हैं, भर देते हैं? इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन एम्प्टी टैंक बिकम्स फुल इन 1 आवर। तीनों मिलकर 1 घंटे में पूरा भर सकते हैं, तो ये 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में पूरा भर सकते हैं। क्या बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? ये तो सवाल में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये तो 24 मिनट, 40 मिनट और ये 60 मिनट। आप क्या करो, सबसे पहले काम एलसीएम जो इसमें आएगा 120 आ जाएगा। इस एलसीएम को ही अपन टोटल वर्क मानकर चलते हैं कि टंकी जो है वो 120 लीटर की है, तो मुझे बताओ क्या ये 5 लीटर भर रहा होगा, क्या ये 3 लीटर भर रहा होगा? इसका हमें पता नहीं है, लेकिन तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भर रहे होंगे? 2 लीटर। और मुझे ये बताओ आप लोग तीनों का, देखो सुनो ध्यान से, ए बी और सी तीनों को जोड़कर अगर 2 आना चाहिए तो क्या 5 + 3 तो 8 होते हैं, और 8 में ऐसा क्या ऐड करें अगर 2 आ जाए? तो 8 में 1 ऐड करोगे तो 9 आएगा, 2 ऐड करोगे 10 आएगा, 8 में माइनस का कुछ ऐड करना पड़ेगा तभी तो पॉजिटिव 2 आएंगे। तो माइनस में कितना ऐड करना पड़ेगा? ध्यान रखना, माइनस में यहाँ पर ऐड होगा ये -6। कैसे निकाला? अगर ऐसे नहीं सोच पाते आप लोग तो इस प्रकार से सोच लिया करो कि भाई a + b + c की जो एफिशिएंसी है कुल 2 आ रही है, क्योंकि जोड़ और घटा जो होता है ना वो एफिशिएंसी का होता है, ना कि टाइम का होता है। ए का मान 5 दिया हुआ है, बी का मान 3 दिया हुआ है और सी का आपको पता नहीं है, तो क्या 8 को उधर ले जाओगे, 2 - 8 = कितना जाएगा? -6। इस तरीके सी की एफिशिएंसी चाहिए थी हमें, वो सी की एफिशिएंसी अपने निकाल दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये सी एफिशिएंसी का मतलब होता है कि
1 मिनट में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम। यहाँ पर सी जो है पाइप, तीसरा जो पाइप है वो प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है, और जबकि बताओ यहाँ पर कितना खाली कर रहे हैं, 6, यहाँ 6 खाली कर रहे हैं, क्वेश्चन में 30 गैलन कर सकते हैं, 30 गैलन। तो एक यहाँ पर देखोगे कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/6, यानी कि 5 गैलन आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। अब आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में पूछा है कि टंकी की क्षमता क्या है, धारिता क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो धारिता या कैपेसिटी अगर आपको निकालनी है, कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो ध्यान रखना, कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आप ध्यान रखना 120 लीटर अपन मानकर चल रहे थे, 120 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 है तो 120 की कितनी हो जाएगी, 600 गैलन। ये अपना आंसर हो जाएगा, 600 गैलन, ये अपना आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। अगर यहाँ पर सी का टाइम पूछा जाता, क्वेश्चन में सी का टाइम अगर पूछा होता तो सी की एफिशिएंसी 6 से डिवाइड कर देते, 20 मिनट्स में सी क्या करता है, भरी हुई टंकी को खाली कर देगा। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप सेव कर लीजिए, मैं भी सेव कर देता हूँ यहाँ पर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक टंकी में 3 नल ए, बी और सी है। ए और बी इसे क्रम से 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है, और सी इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है इस प्रकार से, ध्यान रखना, यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर, ये 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, यदि नल को उसी दिन क्रम से शाम को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे, क्रम से का मतलब है कि एक नल को 3 बजे खोला गया है, दूसरे वाले को 4 बजे और तीसरे वाले को 5 बजे, तो कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये हमसे पूछा है। देखो करने का तरीका क्या होगा, ध्यान रखना, एकदम आसान क्वेश्चन है। देखो यहाँ से ए जो नल है ये कितने घंटे में भर रहा है, 3 घंटे में, ठीक है। बी जो नल है वो उसे कितने घंटे में भर रहा है, 4 घंटे में, और सी जो नल है उसे 1 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। सबसे पहले मुझे बताओ क्या एलसीएम जो है वो 12 आ जाएगा क्या, इसे ही अपन क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, टोटल वर्क बोलते हैं। तो मुझे बताओ यहाँ से क्या ए की एफिशिएंसी 4 आएगी क्या, 3 से डिवाइड करेंगे, बी की एफिशिएंसी 3 आएगी, और सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, -12। सी की एफिशिएंसी क्या आएगी, -12 आ जाएगी। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया काम, क्योंकि घंटे चल रहे हैं। अगर मिनट चल रहा था तो 1 मिनट में कितना काम किया गया, दिन चल रहा होता तो 1 दिन में। 3 घंटे में टंकी जो 12 लीटर की पूरी भर देता है नल ए, तो 1 घंटे में कितना भरा होगा, 4 लीटर भरता होगा। 4 घंटे में पूरी भर रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 3 लीटर। इस तरीके से तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आएगी वो मुझे बता दीजिए। यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी जो है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से सबको ऐड कर देंगे, 4 + 3 7, 7 में माइनस अगर ये ऐड करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा -5। ठीक है, तो ये तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा अपन करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। यदि नल को उसी दिन क्रम से शाम को 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे खोला जा रहा है, शाम को 3 बजे तो ए नल को खोला गया, ए नल को कब खोला गया है, शाम 3 बजे 3 PM पर। बी नल को कब खोला गया है, 4 PM पर, और जो सी नल है उसको कब खोला गया है, 5 PM पर। मुझे एक बात बताओ कि कोई सा भी नल बंद किया गया है क्या, जैसे ही 5 बजे होंगे क्या तीनों के तीनों नल चालू हो गए होंगे क्या, ए बी और सी। आप कहो सर बिल्कुल तीनों नल चालू हो गए होंगे, और तीनों नल 5 बजे एक साथ चालू हो गए, तो 5 बजे के बाद ये तीनों नल क्या करते हैं, एक साथ मिलकर 5 लीटर पानी निकालते हैं। माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, तो माइनस का चिन्ह मतलब निकाल रहे हैं तीनों मिलकर। 5 बजे के बाद टंकी में जितना भी पानी भर गया होगा ना उसको निकालने के लिए लग जाएंगे। टंकी है तो 12 लीटर की, लेकिन भरा कितना पानी वो चेक करते हैं। ए नल खोला गया सुबह 3 बजे, अगर ये 3 बजे खोला गया तो टाइम सेम करने के लिए 3 से 5 बजे तक क्या नल ए जो है वो 2 घंटे के लिए चालू रहा क्या, और जो नल ए है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरता है, तो बताओ 2 घंटे में क्या इसने 8 लीटर भर दिया होगा क्या, यानी टंकी में 8 लीटर पानी जा चुका है, खाली पड़ी थी टंकी में। बी नल को खोला सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे, और मुझे बताओ 5 बजे तक क्या ये 1 घंटे के लिए चालू रहा क्या,
और बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो क्या मुझे बताओ 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3 लीटर और जा चुका है क्या टंकी में, तो टोटल पानी कितना जा चुका है 5 बजे तक 11 लीटर, 5 बजे तक 11 लीटर जा चुका है टोटल पानी, और 5 बजे तीनों एक साथ खुल गए हैं, तो तीनों मिलकर टंकी को क्या करेंगे, खाली करेंगे भाई, क्योंकि तीनों मिलकर यहां से पता चल रहा है मुझे खाली करेंगे। 1 घंटे में 5 लीटर निकालते हैं, तो तीनों मिलकर, यहां मैं लिख देता हूं इसको, ए बी और सी तीनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो आप कहोगे सर यहाँ पर कितना लीटर भरा हुआ है, 11 लीटर भरा हुआ है, और खाली कितना करते हैं 5, तो डिवाइड अगर करते हैं 5 से, माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि तीनों मिलकर खाली करेंगे, तो 5 से 2 टाइम और 1 5 आवर, इतने घंटे लेंगे 2 and 1/5 आवर। लेकिन आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर आपसे यही पूछा है क्या कितना समय लेंगे, अगर टाइम पूछता कि 2 and 1/5 आवर ले रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में मुझे बताओ कितना समय कितने बज गए होंगे, अगर यहाँ से मैं देखूँ क्या 2 घंटे तो पूरे लग गए क्या, 2 घंटे तो पूरे लग गए, और 1/5 आवर का मतलब है 60 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 मिनट और आ जाएगी क्या, तो 2 घंटे 12 मिनट लगे होंगे। शाम को 5 बज गए थे जब तीनों नल एक साथ खुले, तो 5 अगर बज चुके थे तो क्या आप मुझे बताओ घड़ी में क्या 7:12 PM हो रहा होगा क्या शाम के, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 7/12, ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बस आप एफिशिएंसी निकालिए और जैसा कंडीशन में कहा है वैसा करते चलिए। यहाँ पर आपसे क्या कहा है, ए 3 घंटे में, बी 4 घंटे में, सी -1 घंटे में खाली कर रहा है, तो सबसे पहले एलसीएम 12 भाग दे या सबसे, तो एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी -5 है। ए नल को 3 बजे खोला गया, बी को 4 बजे और सी को 5 बजे, 5 बजे तीनों नल एक साथ खुल गए, तो ऐसे क्वेश्चन में टाइम सेम करते हैं, 3 से 5 बजे तक 2 घंटे, 4 से 5 बजे तक 1 घंटा। अगर ऐसा नहीं सोचना चाहते, कोई भी नल बंद नहीं किया गया, अगर ऐसा नहीं सोचना चाहते तो ऐसा भी आप सोच सकते हो कि ए नल 3 बजे खुला और बी नल 4 बजे, टंकी है, टंकी में ए नल खोल दिया शाम को 3 बजते के साथ ही, 4 बजे तक चालू रहा, 1 घंटे काम किया, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरता है, 4 लीटर, तो 4 भर दिया होगा। और जैसे घड़ी में 4 बजे बी और चालू, ए तो था ही चालू, बी और कर दिया, दोनों चालू हो गए, ए बी और बी बी, जैसे दोनों चालू हो गए तो वो 5 बजे तक क्या 1 घंटे चालू रहे क्या, ए और बी 1 घंटे में कितना भरते हैं 7 लीटर, तो टोटल कितना हो गया 11 लीटर भर गया, अब तक 11 लीटर भर गया। लेकिन जैसे 5 बजे, तो 5 बजे ए बी 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 और सी बी तीनों को एक साथ चालू कर दिया, मुझे बताओ तीनों एक साथ चालू होकर क्या करते हैं 5 लीटर पानी निकालते हैं। अब पानी भर तो रहा है लेकिन निकालने वाला तेज गति से निकाल रहा है 12 लीटर, जब तीनों एक साथ चालू होते हैं तो 5 लीटर निकालते हैं, तीनों 5 लीटर निकालते हैं, टंकी में पानी 11 लीटर है, ये तुरंत के तुरंत कितने टाइम में निकाल देंगे 11/5, 2 से 1/5 घंटे, 2 घंटे 12 मिनट में खाली कर देंगे, 5 बज चुके थे, 7:12 पर तो टंकी खाली कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको सेव, फिनिश, एग्जिट, नेक्स्ट। चलिए कीजिए, क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आसान सा सवाल है, कोशिश कीजिए आप करने की। ए पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 12 मिनट्स, वही जैसा लिखा हुआ है वैसे ही, ये 12 मिनट में भर सकता है, वो 15 मिनट में। थर्ड पाइप एम्प्टी पाइप है, 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो मुझे ये बताओ आप लोग यहाँ से, अगर ये 6 मिनट में खाली कर रहा है, फर्स्ट 2 पाइप्स आर कैप्ड, जैसा अभी कंडीशन दे दी, देखो आप मुझे यहाँ से ये बताओ, क्या ए जो पाइप है वो तो 12 मिनट में भर रहा है क्या, भरने वाले को प्लस के साथ, बी पाइप 15 मिनट में, जबकि जो सी पाइप है ना वो उसको 6 मिनट में खाली कर सकता है भाई। अगर ये 6 मिनट में खाली कर रहा है तो सबसे पहले मुझे एलसीएम बताओ इसका, क्या 60 आएगा क्या, और इसे ही अपन क्या मानकर चलते हैं भाई, टोटल वर्क मानकर चलते हैं। मुझे बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 12 से अगर डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगी। 5 लीटर भरता है ये 1 मिनट में, ये 4 लीटर भरता है 1 मिनट में, और ये कितना भरता है भाई 6 से अगर डिवाइड करोगे, भरेगा नहीं तो खाली करेगा 10 लीटर। बताओ कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो। और तीनों को अगर मैं एक साथ खोल दूं, क्योंकि इतना काम मैं पहले ही कर लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है, 4 5 और 4 9 9 -10, तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना काम मैंने पहले ही कर लिया है। अब देखता हूँ क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी गई है, उसके अकॉर्डिंग कर दो। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन 12 मिनट में भरने वाला है, एक 15 मिनट में दूसरा वाला, तीसरा 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो ये मैंने इतना पढ़ने के बाद इतना कर लिया, ये टाइम एंड वर्क में भी किया था, यही काम यहाँ कर रहे हैं, और इतना आप लोगों को आ गया हो समझ में। प्रारंभ में पहले 2 पाइप को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, कंडीशन आ गई। ए और बी को कितने मिनट के लिए खोला है, 5 मिनट के लिए प्रारंभ में, और बाद में तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। देखो ए और बी तो है ही चालू,
सी को और खोल दिया गया। तो मुझे ये बताओ जैसे सी खुलेगा तो क्या तीनों एक साथ चालू हो गए क्या? और मुझे ये बताओ 5 मिनट ए और बी को खोला गया है, टंकी वैसे तो 60 लीटर की क्षमता, उसकी कैपेसिटी अपन मानकर चल रहे हैं 60 लीटर की, लेकिन खाली पड़ी है व्यू। अगर वो खाली है, ए और बी 5 मिनट के लिए चालू किए गए हैं, तो ए और बी 1 मिनट में भरते हैं 9 लीटर। तो 5 मिनट में क्या उन्होंने 45 भर दिया होगा क्या? 5 + 9 4 9, 1 मिनट में 9, तो 5 मिनट में 45। जैसे मैंने तीनों को खोला तो तीनों मिलकर 1 लीटर निकालते हैं। तो जो पानी भरा हुआ है, क्या तीनों मिलकर वो खाली ही करेंगे क्या, ए बी और सी? तीनों मिलकर उस टंकी को कितने समय में खाली कर देंगे? जो पानी भरा हुआ है ना भाई, उसी को ही खाली करेंगे 45 लीटर में, -1 से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, कुल काम बटे में कार्य क्षमता। तो 45 में -1 का भाग दे देंगे, तो 45 मिनट में तीनों लोग मिलकर क्या कर देंगे, खाली कर देंगे। 45 मिनट में क्या करेंगे, खाली। ये अपना आंसर हो जाएगा 45 मिनट्स में। ये तो पूछा खाली करने में कितने मिनट लगेंगे, 45। हाँ, अगर ये पूछता कि पूरा काम होने में कितना टाइम लगा, तो 45 मिनट तो खाली करने में लगा, 5 मिनट पहले लग चुके थे, 50 मिनट का समय लगा वो भरने में और खाली होने में, जो ये कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करवा रहा। तो ये आसान क्वेश्चन था, कंडीशन वाले क्वेश्चन इस तरीके से। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। या नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो क्या मोबाइल में फिर बहुत सारे पड़े हुए। आपने बहुत मोटिवेशनल वीडियो के भी स्क्रीनशॉट ले रखे होंगे, ले लेके रख रखे होंगे, कुछ सैड शायरी के भी स्टेटस के भी आपने ले रखे होंगे, ठीक है ना। तो ये मोटिवेशन और ये, क्योंकि स्क्रीनशॉट फोटो तो क्या मोबाइल में बहुत सारी सेव रहती है, आप इनको नोट्स कॉपी में लिखा करो, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें क्या है, पढ़ने का ज़्यादा मन करता है। मोबाइल में तो फिर कुछ और ही देखने लग जाते हैं अपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आसान क्वेश्चन है। हैविंग द सेम कैपेसिटी 9 टैप्स fill up a water tank in 20 minutes. How many taps of the same capacity required to fill the same water tank in 15 minutes? MDH वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। क्या मुझे यहाँ पर बताओ आप लोग, नो नल है तो ये तो मैन का काम करेगा क्या? ये जो नो नल है ये तो क्या मैन का काम करेगा क्या? M1 D1 बराबर, D1 का मतलब डेज से भी है यहाँ पर, आवर्स से भी है और मिनट से भी है, सब कुछ से है यहाँ पर। नो नल है पहली वाली कंडीशन में, कितने मिनट में भर रहे हैं, डेज का मतलब कितना टाइम ले रहे हैं, 20 मिनट्स। उसी टंकी को 15 मिनट में अब की बार भरना है, तो कितने नल चाहिए, माना x नल चाहिए, तो क्या इसको सोल्व कर लेंगे, 5 से कट जाएगा 4 टाइम, 5 से 3 टाइम, 3 से 1 टाइम और 3 से 3 टाइम, 3 × 2 4 12 मिनट, 12 नल। यहाँ पर नल की बात करिए तो x जो अपन ने माना था, तो 12 नल चाहिए उसको भरने के लिए समान क्षमता की। एफिशिएंसी सेम थी इसलिए मैंने एफिशिएंसी लिखी नहीं, वरना मुझे 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता, ठीक है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है, सेव कर लीजिए, आप इसको नोट कर लेना, बाकी अपना आगे चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। क्वेश्चन नंबर पढ़िए और कीजिए क्वेश्चन। ए टैंक हैज 2 पाइप्स, फर्स्ट 2 पाइप्स कैन फिल इट इन 4 hours एंड द सेकंड कैन एम्प्टी इन 16 hours. इफ 2 पाइप्स बी ओपन टुगेदर एट ए टाइम देन द टैंक विल बी फिल्ड इन। 2 पाइप लगे हुए हैं, पहला 4 मिनट में, दूसरा 16 घंटे में, दोनों पाइपों को देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि आसान क्वेश्चन नहीं आता, ये दिल्ली पुलिस के लिए और इस तरीके के क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कि एक पाइप तो इसको 4 मिनट में भर सकता है और दूसरा पाइप घंटे में है तो घंटे ले लो, कोई बात नहीं। पहला पाइप तो उसको 4 घंटे में भर सकता है और दूसरा जो पाइप है इसको कितने घंटे में खाली कर सकता है, 16 घंटे में खाली। देखो ये जरूर पढ़ना, 16 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। तो खाली के लिए माइनस का चिन्ह। एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम 16 आएगा क्या? इसे ही अपन टोटल वर्क मानकर चलते हैं। माना टंकी कितने लीटर की, 16 लीटर की। ये 4 घंटे में पूरी भर सकता है तो 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा होगा। ये 16 घंटे में पूरी खाली कर रहा है तो 1 घंटे में 1 लीटर। डिवाइड करके एफिशिएंसी निकालते हैं और दोनों को अगर मैं एक साथ चालू कर दूं तो ध्यान रखना 4 में जब -1 जोड़ेंगे तो ये प्लस का 3 आएगा, ध्यान रखना। 4 - 1 + 3, यानी दोनों मिलकर टंकी को भरेंगे। अगर ये प्लस में आए तो भरेंगे दोनों मिलकर, अगर माइनस में आए तो खाली करेंगे। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, यदि दोनों पाइपों को एक साथ एक ही समय पर खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो दोनों को एक साथ खोल रहे हैं, टंकी है कितने लीटर की,
इनका टाइम पूछा है दोनों का, टोटल वर्क कितना करवाना है, 16 लीटर की टंकी है, 3 से भाग दे देंगे, 3 पंजे 15, 1/3, और इतने घंटे में चल रहा है सवाल, तो 5 and 1/3 आवर्स, ये अपने सवाल का आंसर आ जाएगा। इतने घंटे में क्या हो जाएगा, भर जाएगी टंकी। देखो यहाँ दोनों का प्लस का चिन्ह आ रहा है, दोनों भरेंगे, और क्वेश्चन में भी पूछा कितने समय में भर जाएगी, इसका मतलब अपन ने सही कैलकुलेशन की है, अपन सही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कीजिए भाई, आप लोग करिए क्वेश्चन, कोशिश कीजिए करने की। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में। देखो 3 पाइपों के बारे में दिया गया है, तो तीनों पाइपों के बारे में अपन ने टाइम जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। ठीक है, हाँ। अब आप मुझे बताओ, ये ए पाइप मान लेता हूँ 3 घंटे में भर देता है, और ये 3 घंटे में। देखो ये पूरा का पूरा एक ही यूनिट में कीजिए, घंटे और मिनट लिखा हुआ है, तो मिनट 3 घंटे और 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या 60 से डिवाइड कर देंगे क्या, 15 तिया 45 और 15 चौके 60, तो 3 सहित 3/4, 4 तिया 12 और 3 15, 15/4 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको पूरा लिख देता हूँ कि एक जो पाइप है उसे 3 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक जो पाइप है उसे 3 घंटे में भर सकता है, दूसरा जो पाइप है इसे 15/4 घंटे में भर सकता है, और तीसरा जो पाइप है इसको 1 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, तो -1। मुझे ये बताओ सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, क्योंकि एलसीएम को अपन क्या मानकर चलेंगे, टोटल वर्क मानकर चलेंगे। तो 3, 15, एलसीएम कभी भी फ्रैक्शन में आ जाए नंबर तो अंश का लेते हैं, 3 का लेंगे 15 का, 3 और 1 का तो लेना ही है, इसमें 15/4 में 15 का लेना है, तो ये 15 ही आ जाएगा। इसे ही अपन टोटल वर्क मानकर चलेंगे कि टंकी बताओ कितने लीटर की है, 15 लीटर की है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 5, यहाँ से 15/4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आ जाएगी 4, और यहाँ पर मुझे बताओ -1 से अगर डिवाइड करते हैं तो क्या माइनस के 15 ही आएगी क्या, बताओ भाई मुझे। और तीनों का अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है तो तीनों को जोड़ दीजिए, आप लोग मुझे बताओ तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 + 9 4, ये 5 + 4 जो है 9 हो जाएगा, 9 - 15 -6, तीनों की आ गई -6। अब जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा अपन पढ़ते हैं और करते हैं, कर सकता है। यहाँ तक अपन ने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं भाई। अब क्वेश्चन में कहा टंकी आधी भरी हुई है, पूरी तो 15 लीटर की, आधी कितने की होगी, आप कहोगे सर आधी जो है वो 7.5 लीटर की हो जाएगी। सही है, आधी भरी हुई है, यानी इतना पानी है, और तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए। तीनों अगर चालू करेंगे एक साथ तो कितना पानी भरेंगे या निकालेंगे, निकालेंगे 6 लीटर, तो तीनों से डिवाइड कर देंगे एफिशिएंसी से, तो यहाँ पर -6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बताओ क्या तीनों का टाइम आ जाएगा क्या A + B + C, क्योंकि तीनों मिलकर उसको कितने समय में खाली करेंगे, तीनों खाली करेंगे। तो क्या मुझे बताओ, इसको 75/6 × 10 लिख सकते हैं। माइनस चिन्ह सिर्फ खाली करने के लिए है, तो मुझे यहाँ पता चल गया खाली करेंगे, और ये भी पूछ रहा है कितने समय में खाली करेंगे, दोनों ठीक है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह को छोड़ दिया है। यहाँ पर माइनस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस माइनस यहाँ तक चाहिए आपको। अब इसको डिवाइड कीजिए, 3 से 25 और 3 से 2, 5 से 5 टाइम और 5 से 2, तो ये 5/4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे आप इसको 5/4, तो आ जाएगा 1 आवर, तो पूरा है 1 and 1/4 आवर, इतने घंटे। और मुझे बताओ 1 and 1/4, तो 1 आवर तो पूरा पूरा आ जाएगा, और 1/4 में कितने घंटे होते हैं, घंटे 60 से गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, तो 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, ये अपना आंसर। ठीक है, तो इतना समय लगेगा, 1 घंटा 15 मिनट है नहीं ऑप्शन में, अपन बना लेते हैं ऑप्शन में। जब ऑप्शन में कोई चीज़ नहीं होती तो अपन खुद बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप खुद ही बना लीजिए। ठीक है, जहाँ पर ये नहीं है इसलिए अपन खुद ही बना लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, 1 आवर and 15 मिनट्स। चलिए सेव कर देता हूँ मैं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पाइप A can fill an empty tank in 6 hours and pipe B in 8 hours if both the pipes are open and after 2 hours pipe A is closed। देखो कंडीशन दे दी, if both the pipes are open after 2 hours pipe A is closed, how much time B will take to fill the remaining tank। ये कंडीशन वाले क्वेश्चन है, आपको करना उसी तरीके से ही है, करने का तरीका वही है, क्वेश्चन को करने का तरीके वही रहेंगे भाई। सबसे पहले जो जो पाइप के बारे में आपको भरना या खाली करने के लिए दिया हुआ है वो लिखो। एक खाली टैंक को ए तो 6 घंटे में भर सकता है, तो ए अगर 6 घंटे में भर सकता है तो ये ए का टाइम आ गया, और बी उसे 8 घंटे में भर सकता है तो ये 8 आवर्स में भर सकता है। तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या एलसीएम जो है वो 24 आर आएगा क्या? 24 लीटर आ जाएगा। टंकी कितने लीटर की? 24 लीटर की। 6 से डिवाइड करोगे एफिशिएंसी 4, और 8 से डिवाइड करोगे तो 3, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? कुल मिलाकर 7 आ जाएगी। ठीक है, अब कंडीशन दी गई है तो इसलिए ऐसी लाइन बना लिया करो जब भी आपको कंडीशन मिले। क्वेश्चन में कहा यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, ए को और बी को, दोनों को एक साथ खोल दीजिए आप लोग। ठीक है, ए और बी को दोनों को एक साथ खोल दिया, और 2 घंटे के बाद ए को बंद, 2 घंटे के बाद अगर ए को बंद कर रहे हैं तो क्या मुझे ये बताओ, क्या 2 घंटे तक तो दोनों साथ ही चालू रहे होंगे? यानी 2 घंटे तक तो इन दोनों ने एक साथ काम किया है, और उसके बाद किसको बंद कर दिया है? ए को भेज दिया, बचा कौन? बी। तो शेष टैंक को भरने में बी कितना समय लेगा? तो शेष जितना भी बचा हुआ है ना उसको भरने में कितना समय लेगा? तो समय तो निकाल देंगे, पहले मुझे ये बताओ ए और बी 1 घंटे में, एफिशिएंसी का मतलब 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं। मेरी तो किस्मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 6 आवर्स एंड पाइप बी इन 8 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। देखो एकदम आसान क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसा कीजिए। ए 6 घंटे में भर सकता है, और बी जो पाइप है उसे क्या कर सकता है? 8 घंटे में भर सकता है। ये 8 घंटे में भर सकता है। ए खाली टैंक को 6 घंटे में भरता है, बी 8 घंटे में। अब मुझे ये बताओ सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा? क्या एलसीएम जो है इसका 24 आएगा क्या? इस एलसीएम को ही अपन क्या मानकर चलते हैं? टोटल वर्क या टंकी 24 लीटर की, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 8 से डिवाइड करेंगे तो 3। ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 7 आ जाएगी, यानी दोनों मिलकर 7 लीटर भरते हैं भाई। अब जैसा क्वेश्चन में कंडीशन में लिखा हुआ है ना, कंडीशन जब भी आती है तो इस प्रकार से लाइन खींच लिया करो। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, दोनों एक साथ खोले जा रहे हैं ए और बी, ठीक है, और 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। आप मुझे सारे लोग मिलकर एक बात बताना, ए और बी दोनों पाइप खोले और 2 घंटे के बाद एक पाइप को बंद करना पड़ रहा है ए को, तो क्या 2 घंटे तक तो दोनों के दोनों पाइप चालू ही थे? और 2 घंटे दोनों चालू थे तो क्या मुझे बताओ आप, दोनों के दोनों 1 घंटे में 7 लीटर भरते हैं, तो 2 घंटे में क्या इन्होंने 14 लीटर पानी भर दिया होगा क्या? और उस 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया गया, तो बचा कौन? बी। और सवाल में पूछा है कि बताओ बी जो है वो शेष पानी को कितने समय में भरेगा, या शेष काम कितने, शेष टैंक को भरने में बी कितना समय लेगा। टोटल 24 लीटर का टैंक था और उसमें से 14 लीटर तो भर चुका है, तो 10 लीटर सेव रह गया है।
इसको भरने के लिए बी काम करेगा और बी का टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। बी का क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। कितना काम करना है? बी को अब काम करना है 10 लीटर और बी 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो क्या 3 सही 1/3 घंटे में भर देगा क्या? ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो आसान क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन में कहा है बस वैसे ही करते चलिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, 8 नंबर जो क्वेश्चन है ये एकदम आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसका अगर अपन बेसिक देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना भैया, एक पानी का नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है और नीचे लगा सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है। P लेस देन Q है और सिंक व नल दोनों खुले हैं, तो टब जो है R घंटे में भरेगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये R लिखा हुआ है भाई। अगर R घंटे में भरेगा तो कौन सी कंडीशन सही है? देखो, आप ऐसा मानकर चल लो कि 1 लीटर का क्या है, टैंक है या टब है। अगर नल किसी को P घंटे में भर रहा है तो 1 घंटे में उसने क्या 1/P लीटर भर दिया होगा क्या? ठीक है, और ये नीचे लगा हुआ सिंक उसे Q घंटे में खाली कर सकता है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा है? Q। और P का मान लेस देन है, अगर P का मान लेस देन है तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, बड़े में से छोटे को घटा दो तो ये आपका टाइम आ जाएगा 1/R। दोनों मिलकर कितने समय में करें? ठीक है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बस ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक बार देखो, अगर आपको लिखा होता है A किसी नल को P घंटे में भर सकता है 20 घंटे में और B उसे 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने में करें? तो इसको करने का एक तरीका एलसीएम मेथड है, या इस तरीके से बेसिक तरीका होता है कि 1 घंटे में उसने 1/20 लीटर भरा होगा और इसने 1 घंटे में 1/30 लीटर खाली किया होगा, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो ये दोनों मिलकर कितनी देर में भरेंगे? A + B, उसका टाइम आ जाएगा 1/। तो एलसीएम 60 ले लेंगे, 20 से 3 बार, 30 से 2 बार, तो ये 1/60 बराबर 1/A + B ये आ जाएगा। तो यहाँ से A + B उल्टा करोगे तो A + B की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 60 घंटे। वैसे करोगे एलसीएम लेकर तो भी 60 ही आना है, तो इसलिए अपन ऐसे क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली इस तरीके से सोच सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पाइप A, B and C can fill a tank in 30 hours, 40 hours, 60 hours respectively. Pipe A and B, A, B and C are opened at 7 AM। देखो वही क्वेश्चन आ गया कि 7 बजे, 8 बजे और 9 बजे इनको 10 बजे इनको खोला जाता है सेम डे पर, तो टैंक कब फुल होगा? तो करने का तरीका वही है, सबसे पहले आपको तो ये देखना है इनकी एफिशिएंसी का रेशो जो है वो क्या क्या आएगा। जैसे A जो है वो कितने बजे खोला जा रहा है? A जो है वो खोला जा रहा है आपका कितना बजे? A जो है वो 30 घंटे में भर सकता है भाई। B कितने घंटे में भर सकता है? B भर सकता है 40 घंटे में और C कितने घंटे में भर सकता है? 60 घंटे में। तो आप क्या करो, सबसे पहले एलसीएम ले लो इनका सभी का। एलसीएम जो है 120 अपन ले लेते हैं, इसी को ही अपन टोटल वर्क यानी टंकी कितने लीटर की? 120 लीटर की। 30 से डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 4। 40 से डिवाइड करोगे तो 3 और 60 से डिवाइड करोगे 2। और तीनों को अगर एक साथ खोलते हो आप A, B और C को, तो तीनों की कुल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 9। क्या इतना तो अब तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, इतना काम तो अपन हर बार करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब कंडीशन क्या कह रही है? कंडीशन जो है उसको बना लीजिए आप, कितने कितने बजे क्या क्या खोल रहे हो। कंडीशन को अपन इस मार्कर से लिख लेते हैं कि A पाइप को खोला गया है सुबह 7 बजे 7 AM पर। ठीक है, फिर B पाइप को खोला गया है 8 AM पर और फिर C पाइप को खोला गया है कितने पर? 10 AM। जब भी टाइम वाला क्वेश्चन अगर आता है ना, तो जैसे C पाइप खुला तो क्या तीनों पाइप चालू हो गए क्या? क्योंकि बंद तो किसी को कर ही नहीं रहे, तीनों ने 10 बजे से एक साथ काम किया है। जब भी टाइम वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो ध्यान रखना 7 बजे से और 10 बजे तक पहुंचने में A ने कितने घंटे काम किया? 3 घंटे काम किया है। A 1 घंटे में 4 लीटर भर रहा है, तो मुझे बताओ क्या उसने 12 लीटर पानी भर दिया होगा क्या टंकी में? और B सुबह 8 बजे चालू किया था, तो 10 बजे तक क्या ये 2 घंटे चालू रहा है क्या? और मुझे बताओ B 1 घंटे में 3 लीटर भरता है, तो 2 घंटे में क्या 6 लीटर पानी भर गया होगा क्या? 6 और भर गया होगा।
यानी टंकी में अब तक कितना लीटर पानी आ गया, 18 लीटर। और 10 बजे तीनों एक साथ चालू हो गए हैं, तो मुझे बताओ तीनों मिलकर भरते हैं या खाली करते हैं? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो तीनों खाली कर रहे थे, लेकिन यहाँ तीनों मिलकर क्या करते हैं, 9 लीटर भरते हैं 1 घंटे में। 1 घंटे में 9 लीटर भरते हैं। भरना कितना है, टंकी 120 लीटर की है, 18 लीटर भरा जा चुका है, तो टंकी में पानी कितना और भरना है? तो आप कहोगे सर टंकी में कितना और भरना है? अभी शेष जो काम करना है ना, शेष जो काम करना है वो कितना करना है? शेष जो काम है वो आपको करना है कितना भाई? टोटल वर्क 120 है, 18 लीटर तो ये डाल चुके हैं इस प्रकार से, तो ये 102 लीटर और डालना है। तो 102 लीटर कौन डालेंगे? तीनों मिलकर डालेंगे, क्योंकि तीनों एक साथ आ चुके हैं भाई। अब तीनों मिलकर डालेंगे तो तीनों मिलकर डलवा दो एक साथ तीनों से, इधर लिख देता हूँ मैं, ए बी और सी से, तीनों से 102 लीटर डलवाने में कितना टाइम लेंगे? 9 से डिवाइड कर दो, तो 9 से डिवाइड करोगे तो 3 से 3 टाइम, और 3 से 3 4, और 3 से अगर इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 11 एंड 1/3, इतने आवर्स, ये अपना टाइम आ जाएगा। तो इसमें कुछ दिया ऐसा है कि सुबह 10 बजे चालू किए थे और 11 घंटे, 11 से 1/3 घंटे, इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं 11 घंटे तो पूरे और 1/3 घंटे का मतलब कितना होता है? 1 घंटे में 60 मिनट, तो 20 मिनट हो, तो 11 घंटे 20 मिनट में टंकी जो है पूरी भर जाएगी पानी से। या सुबह 10 बजे अगर चालू किए थे तो 10 से 11 घंटे कितने होंगे? 10 से 11 12, 10 में 11 जोड़ेंगे तो 21 बज जाएंगे। 21 का मतलब 9 बजकर 20 मिनट भाई। 11 घंटे 20 मिनट में टंकी पूरी होगी। सुबह 10 बजे चालू किया तो 10 से 11 घंटे कितनी देर में होंगे? 10 से 11 घंटे, वो देख लेना आप इस तरीके से, तो 9 ही बज जाएंगे। 10 में डायरेक्ट जोड़ दो ना, 10 बज रहे हैं सुबह के, 11 घंटे कितने होंगे? 12 होते तो रात के 10 बज गए होते। एक कम करो, 9 बजकर 20 मिनट, इस तरीके से कैसे भी सोच सकते हो। डायरेक्ट जोड़ दो, 10 में 11 21 आ जाएगा। रेलवे टाइम हो गया 9 बजकर 20 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। पाइप ए और बी टंकी को भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी टंकी को खाली करने वाला पाइप। ए और बी टंकी को क्रम से 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। टंकी 2 घंटे में भर जाती है। पाइप ए और बी 12 मिनट के लिए एक साथ खोले जाते हैं, फिर उन्हें बंद करके पाइप सी को खोला जाता है। टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो क्वेश्चन को करने के लिए जैसा सवाल में लिखा हुआ है वैसे वैसे कीजिए आप। ए जो है उसे ए और बी भरने वाले हैं, ए बी और सी 3 प्रकार के पाइप लगे हुए हैं, ये खाली करने वाला है। ए तो उसको 72 मिनट में भरता है और बी उसको भरता है कितने में? 90 मिनट में। और तीनों को जब एक साथ खोला जाता है टंकी 2 घंटे में भर जाती है। तो मुझे एक बात बताओ, ए बी और सी तीनों को एक साथ खोलते हो 2 घंटे का मतलब क्या 120 मिनट ही होता है क्या? क्या मुझे बताओ यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा क्या? 360 जो है इसको अपन एलसीएम या टोटल वर्क मानते हैं। ये कुल कितना पेड़ लगाना है, लेकिन टाइम एंड वर्क है तो कुल कितने लीटर की टंकी है? 360 की। ये 72 मिनट में इसको पूरी भरता है, तो 1 मिनट में 5 लीटर भरता होगा। ये 90 से डिवाइड कर देंगे, इसका पता नहीं है, लेकिन 120 से डिवाइड करेंगे तो 3। 72 से डिवाइड कर दिया। इस तरीके से एफिशिएंसी पर मिनट वर्क आ जाएगी इसमें, 1 मिनट में कितना काम करता है। मुझे तो तीनों को जोड़ने पर 3 आना चाहिए। ए बी और सी तीनों को जोड़े तो 3। देखो 5 और 4 कितने? 9। 9 में कितना जोड़ोगे 3 आ जाए। आप कहोगे सर -6 जोड़ दो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता कि सर ये क्या कर दिया, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ए बी और सी तीनों का एफिशिएंसी का योग 3 है। ए का मान 5 है, बी का मान 4 है और सी का मान आपको पता नहीं है। तो 9 + सी बराबर 3, तो सी बराबर 9 उधर जाके माइनस होगा 3 में से, तो ये -6 आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी -6 कहाँ से आई? क्या समझ पाए हो क्या आप?
सी की एफिशिएंसी माइनस का 6 कहाँ से आई है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, इस तरीके से तीनों की एफिशिएंसी होना जरूरी है हमारे पास सभी की, तो सभी की एफिशिएंसी आ चुकी है। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन देखो क्या कह रहा है, यहाँ तक अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है एक साथ, तो ए और बी को यहाँ से पाइप ए और बी को कब खोला जाता है, ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है। 12 मिनट तक ए और बी को एक साथ खोला जाता है और फिर उन्हें बंद कर दो। 12 मिनट खोलने के बाद बंद कर दो और पाइप सी को खोला जाए। अब पाइप कौन चालू है, केवल सी चालू, ये लिखा हो। अगर ए और बी 12 मिनट के लिए खोले जा रहे हैं तो ए और बी 1 मिनट में कितना भरते हैं, 5 और 4 9 लीटर। अगर 9 लीटर भरते हैं 1 मिनट में, तो 12 मिनट में क्या 108 लीटर भर दिया होगा क्या? टंकी खाली पड़ी थी, 108 लीटर पानी आ गया। अब सी को खोल दिया, और तो आपसे पूछा है सी को खोला जाता है तो टंकी को कितने समय में। अब सी क्या करता है, सी खाली करने वाला पाइप है, तो सी का टाइम बताना है। टंकी में जो पानी है उसको खाली करने में सी कितना समय लेगा। टंकी में पानी है 108 लीटर, सी खाली करेगा, सी 1 मिनट में 6 लीटर खाली करता है। 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, 18 आ जाएगा क्या, तो 18 मिनट में सी जो है उसको खाली कर देंगे। माइनस चिन्ह सिर्फ खाली करने के लिए है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 18 मिनट में सी जो है इसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, लिख लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट कीजिए, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन कीजिए। पाइप ए और बी एक टैंक को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। सी उसे x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को सेम उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया है। सबसे पहले ये देखो ए, बी और सी। जो पाइप ए है उसे कितने घंटे में भर सकता है, कभी 16 घंटे में आ जाएगा, कभी मिनट में आ जाएगा, कभी दिन में आ जाएगा, किसी तरीके से भी आ सकता है। ये 24 घंटे में भर सकता है। और सी उसको खाली करने वाला x घंटे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर माइनस का x लिख दो या फिर ऐसे ही रहने दो। तो मुझे ये बताओ आप लोग, क्या ये तीनों की जो एलसीएम है वो 48 आ जाएगा कि दोनों का? इसको ही अपन टोटल वर्क मान लेंगे, 16 से भाग देंगे 3 आ जाएगा और 24 से भाग देंगे 2। इसकी एफिशिएंसी अगर निकालनी तो बाद में माइनस में आएगी, अभी हमें कुछ नहीं पता। कंडीशन देखिए क्या कह रहा है। कंडीशन देखो, सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 बजे खोला जाता है। यहाँ पर जब खोला जाता है ना, तो सुबह 10:30 बजे खोला जाता है, 10:30 AM पर। इतने बजे चालू कर दिया जाता है, लेकिन सी को सभी को खोला गया है, ए, बी और सी तीनों को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, सी को 2:30 बजे बंद कर दिया, 2:30 पर। अगर सी को 2:30 पर आप PM पर बंद कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि 10:30 से 2:30 बजे तक क्या आपका जो पाइप है वो 4 घंटे ही काम किया कि तीनों ने? किसको बंद कर दिया गया? सी को बंद किया गया। सी को बंद किया गया तो ए और बी चालू है, दोनों पाइप चालू है, ए और बी। अगर उसी दिन रात को 8:30 बजे टंकी भर गई, टंकी कहाँ भर रही है, यहाँ पर भर रही है 8:30 PM पर। अगर 8:30 PM पर टंकी भर रही है तो क्या मुझे बताओ 2:30 से 8:30 बजे तक, तो क्या आप बताओ मुझे 6 घंटे ए और बी ने ही काम किया है क्या? तो x का मान क्या है ये आपसे पूछा है। x का मतलब आपको है c का टाइम बताना है, c का कितना टाइम है। c का टाइम तभी बता पाएंगे जब हमारे पास c की एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो है हमारे पास, लेकिन c की एफिशिएंसी निकालनी है हमें, तो उसी के लिए सारा काम करना है। क्वेश्चन में कहा था a 16 घंटे में भर सकता है, b 24 घंटे में, c x घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम 48 आ गया, 16 से डिवाइड किया तो 3, 24 से डिवाइड किया तो 2। यहाँ से कंडीशन को मैंने पकड़ा, 10:30 बजे नल चालू किया गया, तीनों नल चालू किए गए, 2:30 बजे सी को बंद कर दिया, 10:30 से 2:30 बजे तक 4 घंटे काम किया, सी चला गया, बच गए ए और बी। 8:30 बजे टंकी पूरी भर गई। इन्हें 2:30 से 8:30 बजे तक 6 घंटे में ए और बी ने टंकी पूरी भर दी। ए और बी मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरते हैं, 5 लीटर। 6 घंटे चालू रहे थे, तो कितना भर दिया होगा इन्होंने, बताओ कितना भर दिया होगा? तो यहाँ पर 1 घंटे में 5 भर सकते हैं, तो इन्होंने 30 लीटर पानी भरा होगा। 48 लीटर की टंकी थी, तो इसका मतलब जो ए, बी और सी उन्होंने बाकी का पानी भरा होगा। ए, बी और सी ने शेष जो काम है वो कितना है, 48 में से 30 लीटर इन्होंने भर दिया, तो 18 लीटर भरने का काम था।
जो कि ए बी और सी ने किया होगा। मुझे ये बताओ ए बी और सी का अगर टाइम निकालना है, टाइम तो दिया हुआ है कि 4 घंटे में काम किया, तो अब की बार एफिशिएंसी निकालेंगे। टोटल जो टाइम वर्क है 18, इसमें अगर टाइम का डिवाइड कर दोगे तो 4.5 जो आएंगे ना, ये इसका क्या आ जाएगा, ये इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी, ए बी और सी की, तीनों की 4.5। अगर ए बी और सी की, देखो ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है और ए और बी की कितनी, ए की 3 है, यहाँ पर ए की जो एफिशिएंसी वो 3 है, बी की 2 है, तो सी की हमें एफिशिएंसी तो निकालनी है 4.5, तो 5 इधर आके माइनस होगा, तो क्या सी की एफिशिएंसी माइनस में 0.5 बच जाएगी क्या, तो ये आपको निकालना था, बस ये समझाना चाह रहा था। तो सी की एफिशिएंसी -5 आ गई। अगर सी की एफिशिएंसी -0.5 आ गई तो सी का टाइम कितना होगा, तो सी का टाइम निकाल दो आप लोग, सी का जो टाइम है वो निकाल दीजिए, सी का टाइम। तो सी का टाइम जो होता है, टोटल वर्क कितना करवाना है 48 अपॉन में एफिशिएंसी कितनी है -0.5, ठीक है। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, 48 1/2, 2 पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो 96 आवर्स में ये क्या करेंगे, पूरा भर देंगे, ये अपना आंसर खाली कर देंगे, खाली करने वाला है इसलिए 96 आवर्स, ठीक है। आपका मेन काम क्या था, सी की एफिशिएंसी निकालने का था, ये पूरा दिया हुआ था, कंडीशन दी गई थी 6 घंटे में अगर भर रहे हैं ए और बी तो 30 लीटर भर दिया होगा इन्होंने, 48 लीटर की थी, 18 लीटर बच गया, तीनों ने 4 घंटे में भरा है, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है, तीनों की 4.5 है, 2 की 5 है, तो तीसरे की -0.5 हो जाएगी, 0.5 का मतलब आधा, 1/2 माइनस इन छोड़ दिया मैंने क्योंकि खाली करने वाला है, तो सी का x घंटे में खाली कर रहा है, तो यहाँ 96 घंटे में खाली करेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा, सेव कर लीजिए। बारह नंबर क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, हर बार उसी तरीके के एलसीएम लो, इस तरीके से हर बार ही ऐसे आ रहे हैं, एलसीएम लेना है, फिर एफिशिएंसी निकालनी है, फिर कंडीशन मिल जाती है, कभी कभी टाइम निकालना पड़ता है, तो कभी एफिशिएंसी, इस तरीके से ही क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, ठीक है। चलिए, पाइप ए और बी किसी टंकी को इतने मिनट में और इतने मिनट में भर सकते हैं, सी से 3 लीटर खाली कर सकता है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 54 मिनट में भर जाती है। अच्छा ये बताओ, ये जो पॉइंट्स में लिखा हुआ है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बताओ मुझे। ये 43.2 को क्या मैं पॉइंट हटाऊंगा अपन में 10 लिख सकता हूँ, आपको सर बिल्कुल। और अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा और अपॉन में 5, सही है। तो ए पाइप जो है वो कितनी देर में भर देता है, जो ए पाइप है वो कितनी देर में भर देता है, ए जो पाइप है वो इसको भर देता है भाई कितनी देर में, 216 अपॉन में 5 मिनट। मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिया पॉइंट से, अच्छा। और बी पाइप उसको 108 मिनट में भर सकता है, और सी जो पाइप है उसको खाली करने वाला है, लेकिन जब तीनों को एक साथ खोला जाता है ए बी और सी को, तो टंकी जो है वो 54 मिनट में भरती है, 54 मिनट्स में भरती है। मैंने इतनी बात कहाँ से लिख दी, क्या ये समझ में आ गया क्या। ए पाइप ये है, ये था, इसको मैंने ये कर लिया। बी 108 मिनट में भर सकते हैं, सी उसे 3 लीटर खाली कर सकता है। एक बार सी खाली करने वाला पाइप है, ये 3 लीटर प्रति मिनट जो है इसका टाइम नहीं दिया गया। अगर टाइम देता तो ऐसे लिखता है कि 3 मिनट में भर सकता है, 5 मिनट में भर, ये 3 लीटर प्रति मिनट में खाली कर सकता है। इसका मतलब ये है कि ये इसकी पर मिनट का काम दिया हुआ है, 1 मिनट में कितना काम करता है। और जब क्वेश्चन में दिया जाए तो ये एक्चुअल वैल्यू है या रियल वैल्यू है, जो हम मानकर चलते हैं ना उससे वास्तविक मान है, ये वास्तविक वाली वैल्यू है। मुझे बताओ, जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं टंकी 54 मिनट में भर जाती है, तो 54 मिनट में भर 216, 108 और 54, इसका एलसीएम लो 54 का, इन सभी का जो एलसीएम है वो आएगा 216। इसी को ही अपन क्या मानकर चलते हैं, टोटल वर्क। एफिशिएंसी के लिए क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये अपॉन में आएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, तो क्या 5 आ जाएगा क्या। 108 से 2 टाइम डिवाइड होता है, इसकी हमें एफिशिएंसी पता नहीं है, लेकिन 54 से अगर डिवाइड करते हैं तो मुझे बताओ क्या 216 को 54 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड करते हैं तो ये तो 9 आ जाएगा, और 6 से 36, 9 से कट जाएगा 4, तो ये 4 आ जाएगी इनकी एफिशिएंसी, ठीक है। मुझे ये बताओ, यहाँ से ए बी और सी तीनों को जोड़ने पर 4 आना चाहिए। अब ऐसे सोचा करो भाई, 5 + 2 7,
7 में क्या ऐड करूं ताकि मेरा 4 आ जाए? यहाँ पर बताओ क्या ऐड करूं 7 में? तो आप कहोगे सर 7 में -3 ऐड करना पड़ेगा, या ऐसे वैल्यू रख के देख लो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर वैल्यू रख के देख लो। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो वैल्यू रख के देख लो कि भाई a + b + c बराबर 4 है, a की वैल्यू 5 है, b की 2 है, c की निकालनी है। तो 7 + c बराबर 4, तो c बराबर कितना जाएगा 4 - 7, तो c बराबर -3। तो ये मैंने वैसे सोच लिया कि 5 से 2 और -3 होगा तभी 4 आए, ठीक है, इस तरीके से। चलिए देखो, अब मुझे यहाँ पर बताओ आप लोग, सी का अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा होता ना तो सी का टाइम निकाल देते आराम से। सी का टाइम टोटल वर्क 216 अपॉन में 3, और इससे अपना टाइम आ जाता सी का। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टंकी की क्षमता बताइए। जब क्षमता अगर पूछे ना तो आप ये बताओ सी यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितना खाली कर रहा है। आप कहोगे सर ये एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आप बताओ मुझे। 1 मिनट में, मिनट चल रहा है तो मिनट में, घंटे तो घंटे में। 1 मिनट में ये 5 लीटर पानी भरता है, ये 1 मिनट में 2 लीटर भरता है, ये 1 मिनट में 3 लीटर निकालता है। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ये जो है 3 लीटर 1 मिनट में निकालता है। 3 लीटर पर मिनट में क्या करता है, खाली करता है, निकालता है। वो 1 मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है, ये भी 1 मिनट में, दोनों को बराबर कर लेंगे। अब तो सेम है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर 3 के बजाय 6 दिया जाता तो अपन कहते हैं कि हमारा वाला 3 जो है क्वेश्चन के 6 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 2 के बराबर। तो टोटल वर्क कैपेसिटी पूछे 216 की वैल्यू को 6 से गुणा कर देते हैं। लेकिन आप मुझे बताओ यहाँ पर सारे लोग मिलकर बताना, क्या मुझे बताओ यहाँ पर ये 3 लीटर जो है अगर आपका खाली कर रहा है प्रति मिनट में, और तो यहाँ पर भी तो अपन 3 लीटर ही खाली कर रहे हैं, तो 3 अपनी वाली 3 की वैल्यू एक क्वेश्चन वाली 3 की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर के बराबर। तो आपसे कैपेसिटी पूछी है, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, यानी कि 216 की वैल्यू क्या हो जाएगी 216 × 1, तो 216 लीटर। ये अपना टंकी क्षमता क्या है 216, यानी कि जो अपन ने माना है वो एकदम सही मानकर चल रहे हैं। 1 की वैल्यू अगर 1 आ गई तो इसका मतलब अपन ने जो माना है वो एकदम सही माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कीजिए। देखो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक जरूर किया करो भाई, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Pipe A and B can fill a tank in R 12 minutes, 15 minutes respectively. The tank when full can be emptied by pipe C in X minutes. When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. The value, ये आसान क्वेश्चन। A और B दो पाइप है, ये A तो 12 मिनट में भर सकता है और B जो है उसे 15 मिनट में भर सकता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन में बोला गया है। और C जो पाइप है उसे क्या कर सकता है X मिनट में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला पाइप है, X मिनट में खाली करता है। और जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो टंकी जो है 10 मिनट में भर जाती है। मुझे ये बताओ आप, सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा 12, 15 और 10 का एलसीएम 60 आएगा क्या। इसे ही अपन क्या मानकर चलते हैं टोटल वर्क। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 5, 15 से डिवाइड करोगे 4। इसकी एफिशिएंसी तो निकालनी है, बस और करना क्या, तीनों की 10 थी, 10 से डिवाइड कर दिया। मुझे बताओ 5 + 9, यहाँ पर देखना 5 + 4 कितना हो गया 9। अब 9 में ऐसा मैं क्या ऐड करूं ताकि 6 आ जाए। तो आप कहोगे सर 9 में तो कुछ जोड़ोगे ना अगर पॉजिटिव तो ज़्यादा बढ़ेगा, आपको -3 ऐड करना पड़ेगा। यानी C की एफिशिएंसी -3 आ गई। तो C का टाइम पूछा है हमसे, टोटल वर्क कितना है 60 अपॉन में -3, तो 20 मिनट्स में क्या कर देंगे वो खाली कर देंगे। ये अपने सवाल का आंसर हो जाए, सी ऑप्शन इसका आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखो क्वेश्चन बहुत बेनिफिशियल है, जैसे आने वाले जो अपकमिंग्स जो आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए, जैसे आपका दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है ये, ठीक है। एसएससी सीपीओ के आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, उनमें देखना आप टाइम एंड वर्क के और इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं भाई, है ना। और अभी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोकस रखा करो आप लोग। और अगर मैं बात करूं कि दिल्ली पुलिस जीडी के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं
और बहुत सारी भर्तियां, जैसे अभी पशु परिचारक की भर्तियां जो है राजस्थान में जो घोषणा हुई है 13 तारीख से उसके फॉर्म स्टार्ट हैं, तो वो भी, उसमें भी आपके जो राजस्थान जीके के साथ साथ ये मैथ्स का पोर्शन, मैथ्स हर जगह आता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मैथ्स, इंपॉर्टेंट है साथ साथ आसान भी है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को करिए। एक बाल्टी का 4/13 भाग जो है 6 मिनट में भर जाता है, तो बची हुई बाल्टी को भरने में कितना समय लगेगा? मुझे बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताए थे क्या? मुझे ये बताओ आप कि अगर उसका 4/13 वाला भाग जो है 4/13 वो 6 मिनट में अगर पूरा भर रहा है, तो आप मुझे बताओ एक भाग को भरने में, यानी कंप्लीट भरने में कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 6 × 13/4, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, 39/2 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा होगा पूरी भरने में। लेकिन क्वेश्चन में पूरा भाग नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि बची हुई बाल्टी का भाग भरने में। देखो पूरी बाल्टी का भाग होता है एक में से 4/13 भर चुका है, तो क्या यहाँ पर 9/13 भाग ही बच गया क्या शेष? बताओ, रिमेनिंग जो बचा है वो 9/13, 1 में से माइनस करने का तरीका होता है 13 में से 4 माइनस कर दो तो 9/13, तो इसकी वैल्यू पूछिए कि 9/13 जो है वो कितने समय मरेगा? 9/13 भाग, इसका क्या, एक को भरने में 39/2 का टाइम लगता है, तो 9/13 को भरने के लिए इससे मल्टीप्लाई अपन कर देंगे, सीधा अपना आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखो 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना इसको अपन जो है वापस माइनस कर देंगे। यहाँ पर 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है भाई, ध्यान रखना, तो 2 को तो 2 ही रहने देंगे, 2 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा। 13 की टेबल से 3 टाइम और 27/2 यानी कि 13.5 मिनट्स लग जाएंगे, 13.5 मिनट का जो है ना वो समय लग जाएगा। 13.5 ये रहा, 13 मिनट पूरे 30 सेकेंड, ठीक है, 13 मिनट 30 सेकेंड या फिर 13.5 मिनट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से करना। 4/13 भाग को भरने में 6 मिनट, तो एक को भाग को भरने में 13/4 आ जाएगा 39/2। और कितना पूछा? बची हुई बाल्टी का, बची हुई यानी कि रिमेनिंग का भरने में कितना टाइम लगेगा, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है? रिमेनिंग बच रहा है भाई, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 होता है कंप्लीट भाग, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। करिए, चलिए। 2 pipes A and B can fill a cistern in 12.5 hours and 25 hours. Respectively, the pipes were opened simultaneously and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to the fill cistern. If the cistern is full, in how much times will the leak alone empty 70? बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, थोड़ा बड़ा सवाल है, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे। क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। 2 पाइप है A और B, इस 12.5 को क्या लिख सकता हूँ मुझे बताओ? 12.5 को क्या मैं 25/2 भी लिख सकता हूँ क्या? इस 12.5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? क्योंकि पॉइंट हटाएंगे अपॉन में 10 आएगा, 5 से 25 टाइम और ये 2 टाइम, यानी कि टंकी को अगर मैं A वाले पाइप से भरवा रहा हूँ इस A से, तो आप मुझे बताना क्या ये 25/2 घंटे में भर सकता है क्या? और B जो है उसे कितने देर में भर सकता है? 25 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और यह दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और पाया गया कि तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में, पहले तो मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों को मैं एक साथ खोलता हूँ A और B को, तो भरने में कितना टाइम लेगा? आप बताओ। आप कहोगे सर एलसीएम आ जाएगा इसका। अब देखो थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश किया करो आप लोग। आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम है वो 25 आ जाएगा, ये टंकी इतने लीटर की है, 25/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, यानी दोनों को अगर एक साथ खोलते हो तो 3 जो है इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। और दोनों का जो टाइम है, टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क करवाना है 25 और 3 से भाग दे देंगे, तो 3 8 24, 1/3 घंटे। 8 से 1/3 घंटे का मतलब है 8 घंटे तो पूरे और 20 मिनट लग गए होंगे। बोलो सही है क्या? एक टंकी है उसमें 2 नल लगे हैं, A और B। A 12.5 घंटे में भरता है, B 25 घंटे में, दोनों मिलकर उसको भरते हैं 8 घंटे 20 मिनट। इतना काम सभी लोग जानते होंगे। टंकी थी उसको भरने में कितने घंटे लगे? 8 घंटे 20 मिनट। लेकिन पता है क्या हुआ? देखो सुनो, एक साथ खोला गया, पाया गया कि तल में रिसाव है, उसका जो पैंदा है ना, उसका जो नीचे जो हिस्सा है इसका, यहाँ पर आपका जो बॉटम जो है उसमें क्या पाया गया? एक लीकेज पाया गया और उसको भरने में 1 घंटा 40 मिनट अधिक समय लगा।
पहले जब मेरी टंकी नई नई आई थी ना, तो मुझे भरने में 8 घंटे 20 मिनट लगते थे इन दोनों नल से, दो नल लगा रखे। लेकिन थोड़े टाइम के बाद कोई लीकेज हो गया होगा, तो लीकेज के कारण लीकेज हो रहा है, पानी निकलता जा रहा है। अब मैंने देखा कि आजकल जब टंकी भरती है ना, तो 1 घंटा पहले से कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रही है, पहले से ले रही 1 घंटा और 40 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका मतलब कहने का ये है कि ए और बी तो चालू ही थे, तीसरा नल और चालू हो गया सी वाला। ये सारे मिलकर क्या 10 घंटे का समय ले रहे हैं क्या? देखो 8 घंटा और 1 घंटा 9 घंटे, 20 मिनट और 40 मिनट, ये भी 1 घंटा बन गया 60 मिनट, तो 10 घंटे ले रहे हैं तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में। मुझे बताओ तीनों मिलकर 10 घंटे में भर रहे हैं, तो क्या तीनों का अगर टाइम मेरे पास दिया हुआ है और टोटल वर्क है, तो क्या तीनों की एफिशिएंसी में निकाल सकता हूँ क्या? आप कहो सर बिल्कुल निकाल सकते हो। 25 में 10 से डिवाइड कर दीजिए, तीनों की एफिशिएंसी 2.5 आ जाएगी। अगर तीनों की एफिशिएंसी 2.5 अगर आ चुकी है और दोनों की हमें पता है, तो सी की एफिशिएंसी बता दोगे कि आप क्या होगी? आपको सर बिल्कुल निकाल देंगे। देखो कैसे, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों की एफिशिएंसी अगर 2.5 है, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है, सी की अगर निकालनी है तो 2.5। तो क्या मुझे यहाँ पर बताओ आप लोग, क्या सी की एफिशिएंसी 2 + 1 3 उधर जाके माइनस होगा, तो क्या आप बताना मुझे यहाँ से, सी जैसे उधर जाके माइनस होगा तो क्या माइनस के 0.5 बच जाएंगे क्या? ये पॉइंट लगा हुआ है ना, ये 3 इधर आके 2.5 में से माइनस होगा तो माइनस के, तो सी की एफिशिएंसी 0.5 आ गई माइनस के, या ऐसा भी कह सकते हैं -1/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा है कि अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा, पूरी टंकी तो कितने की है 25 लीटर की, पूरी टंकी नहीं करवानी भाई, इसका 70% हिस्सा करवाना है। तो मुझे बताओ 25 का 70% कितना होता है? आप कहोगे सर 25 का 70% जो है ना 25 से आ जाएगा 4 बार, 25 से एक बार, क्या कर रहे सही किया करो भाई, है ना, गलत कैलकुलेशन मत करना भाई। 25 का अगर मैं बात करूं यहाँ पर, 25 का कितना 70% हिस्सा 70%, तो 25 से 4 टाइम कट जाएगा, और 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 35/2 आ जाएगा। इतना वाला हिस्सा करवाना है किससे? खाली सी से करवाना है, तो सी कितने समय में खाली कर देगा मुझे बताओ। क्या यहाँ पर सी का जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख देता हूँ मैं, सी का जो टाइम है, टोटल वर्क कितना करवाना है सी से बताओ। आप कहोगे सर 35/2, और डिवाइड कर देंगे किससे? माइनस के 1/2 से, और डिवाइड कर दीजिए, ये 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, या इस तरीके से कह सकता हूँ मैं 35/4 आ जाएगा। जहां पर अगर इसको सॉल्व करोगे आप, तो इधर कर देता हूं इसको, ये 35/2 और ये उल्टा होगा तो 2/1 आ जाएगा, 2 से 2 और 35 मिनट्स, मिनट नहीं घंटे में तो घंटे, 35 आवर्स। तो 35 आवर्स में क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आसान है, एक बार पूरा दोबारा से बता देता हूँ, मेरे पास जगह थोड़ी कम होती है इसलिए ऊपर लिख देता हूँ। 2 पाइप है ए और बी 12.5 घंटे को मैंने 25/2 लिख दिया, और जो दूसरा वाला है वो 25 घंटे में भर सकता है। देखो ये रहा 25 घंटे में, 25 में इधर लिखा हुआ, तो बी 25 लिख दिया। दोनों का एलसीएम लिया, ऊपर वाले के लेते हैं 25/2 से डिवाइड करेंगे 2, 25 से डिवाइड करेंगे 1, दोनों की एफिशिएंसी 3, दोनों मिलकर 25/3 यानी कि 8 से 1/3 घंटे, 8 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में लीक होने के कारण 1 घंटा 40 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, तो 1 घंटे 40 मिनट अगर एक्स्ट्रा लग रहा है तो तीनों को मिलकर, लीकेज को मैंने सी मान लिया, लीकेज के कारण 10 घंटे लगते हैं, तो लीकेज के कारण 10 घंटे लगते हैं। टोटल टंकी 25 लीटर की है, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? अगर टोटल वर्क में टाइम का भाग देते हैं तो तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5। अगर तीनों की ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी 2.5 है, ए और बी की अगर 3 है, तो क्या सी की एफिशिएंसी -0.5 या -1/2 बचेगी? क्या सी की एफिशिएंसी आ गई। अब सी से देखो ये कह रहा है कि तो अकेले रिसाव से टंकी का 70%, पूरी नहीं खाली करवानी, उसका 70% जो होता है वो 35/2 होता है। इसको खाली करने में सी जो है कितना टाइम लेगा? तो -1/2 से भाग दे दिया, तो -1/2 पलट कर ऊपर 2/1 हो जाएगा, माइनस इन मैंने छोड़ दिया, 2 से 2 कट जाएगा, 35 घंटे का समय लेगा। ये अपने सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच। थैंक